जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख महात्म्य कथा के 5वें अध्याय के बारे में। जिन लोगों ने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं वो चैनल पर जाकर पिछले अध्याय भी सुन सकते हैं, क्योंकि वैशाख मास के महात्म्य कथाओं को सुनने से व्यक्ति के सभी पाप शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति को अंत समय में वैकुंठ धाम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो अध्याय इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे, हे राजन, वैशाख मास में सब धर्मों से, सब प्रकार के तपों से, सब महीनों से और सब प्रकार के दानों से अधिक उत्तम है। सो मैं तेरे सामने कहता हूँ। हे महाप्राज्ञ, तू ध्यान से सुन। जब सब युगों का अंत होता है तब समस्त देवताओं के स्वामी शेषशायी भगवान श्री हरि विष्णु संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेटकर प्रलय के समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक एकता को प्राप्त होते हैं। एक निमेष व्यक्ति होने पर वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं। तब भगवान ने अपने उदर में स्थित जीवों की जो रक्षा की थी, उन्हें अपने किए कर्मों का फल देने की इच्छा से सृष्टि के रचने का मन में विचार करने लगे। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार रूप स्वर्णमय कमल उत्पन्न हुआ। तब भगवान ने उस विराट पुरुष में से 14 भुवन उत्पन्न किए, जिनके भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेकों प्राणियों के समूह की रचना करके सत्य, रज, तम ये तीनों गुण तथा प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे गए। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्म की कल्पना करते हुए चारों वेदों के तंत्र सहित स्मृति, पुराण, इतिहास रचकर धर्म की रक्षा के निमित्त इनके प्रवर्तक ऋषि लोग प्रकट किए गए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवृत्त किए जाने पर सब प्रजा श्रद्धा के साथ आचरण करने लगी। सब प्रजा अपने अपने आश्रमोचित धर्मों में लगी हुई या नहीं, ये देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वांत अंतर्यामी भगवान प्रजा को कर्मफल का डर दिलाने के लिए तथा उसकी परीक्षा के निमित्त पृथ्वी पर आए और मन में विचार करने लगे कि राजा प्रजा संपूर्ण धर्मों को सुखपूर्वक किस समय में किस प्रकार करे। मैंने यह वर्षा काल निर्माण किया है। इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंसकर दुखी हो रही है, जिससे वे धर्मों को नहीं कर सकती। ये देखकर उन्हें दुख होने लगा। मन अत्यंत प्रसन्न नहीं हुआ। मेरा प्राणी कोई दुख नहीं पावे, अतः उन्हें देखूं। शरद काल में सब लोग खेती में लगे रहते हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फलों की अपेक्षा कर रहे हैं, कई वर्षों से पीड़ित है, तो कोई शीत से दुखी है, इसलिए धर्म कर्म नहीं कर पाते। इनकी यह मति देखकर मुझे संतोष नहीं होता। हेमंत ऋतु में सर्दी के कारण लोग प्रातःकाल नहीं उठ पाते। सूर्योदय से पहले न उठते देखकर मुझे उन लोगों पर क्रोध उत्पन्न होता है। इस प्रकार श्री हरि कहते हैं, शिशिर ऋतु में लोग प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं और फसल के पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। जो मनुष्य जाड़े के मारे प्रातःकाल स्नान करने के लिए नहीं उठ पाता, उनके शुभ कर्म लुप्त हो जाते हैं, जो कि कभी पूरे नहीं होते। समय प्रेक्षण का नहीं, ऐसा विचार कर भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निर्वाण करवाया और यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए सबसे बड़ी अनुकूल ऋतु मानी जाती है। इस ऋतु में धनवान लोग सब वस्तु बिना के ही प्राप्त कर लेते हैं, अतः उनको धन से सुख तो मिलता है। जो विष्णु भगवान के भरोसे रहते हैं, उन लोगों को धर्म का साधन नहीं, वही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य लोगों को सुखदायक होता है। इस ऋतु में दान करने से, धर्म कार्य करने से सब कुछ भोगने योग्य निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल और महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य तथा जलाधिक सुलभ है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपना हित साधन करते हुए
पुष्प, फल, शाक आदि प्रिय वचनों से माला, तांबुल, चंदन, पगधोना आदि से नम्रता के साथ साधन करते हुए मैं उनको ये 4 वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वन देखते हुए आगे की ओर चले गए, जहां अनेक प्रकार के फूल खिल रहे थे तथा हष्ट पुष्ट प्राणी रह रहे थे और मद वाले भ्रमर एवं पक्षी विचर रहे थे। इस प्रकार ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन में उद्यान तथा स्थल लक्ष्मी जी को देखने लगे, जिनकी देवता, मुनीश्वर, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस आदि स्तुति करते हैं। ऐसे वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति से कर्क की संक्रांति तक लक्ष्मी और सभी देवी देवता सहित भगवान निवास करने लगे। लोगों के कर्म और अकर्मों का निरीक्षण करते हैं। वे धर्माचरण करने वाले पुरुषों की मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं और जो मदो उन्मत्त उन लोगों की आयु तथा धनादि को हर लेते हैं। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं तथा चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं और अन्य महीनों में नहीं करते हैं, उनके अपराध को भगवान शीघ्र ही क्षमा कर देते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट, पूजा आदि लेकर राजा की पूजा करते हैं तथा राजा की पूजा के अपराधी द्वारा यह जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी। उसी प्रकार जिसकी सेवा पूरी होती है उससे प्रसन्न होकर राजा उसे मनवांछित फल देता है और जिसकी पूजा सेवा ठीक से नहीं होती उसे दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो विधिवत रूप से पूजा करते हैं उन्हें मनवांछित फल देते हैं और जो ठीक प्रकार से उनकी पूजा नहीं कर पाते उनका धन आदि हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव शरांगधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणियों की परीक्षा करते हैं, इसलिए ये महीना सबसे उत्तम महीना है पूजा पाठ करने के लिए। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। भगवान श्री हरि विष्णु सदैव आप लोगों के साथ रहे, आप पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।